बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चों आपके चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत के 10वें पाठ यानी दशम पाठ त्वम आपणम गच्छ उसके अभ्यास कार्य की। इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो हमने पहले देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। सबसे पहला क्वेश्चन है पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि चेत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी कि ब्रैकेट्स में बहुत सारे जो एक बॉक्स दिया है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, तो ब्लैंक पर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखने हैं। दिस इज शब्द धातु रूप का फॉर्म। धातु रूप हम देख चुके हैं, लोट लकार का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इससे पहले पेज पे जो भी आपको इसका फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कंप्लीट करना है। करते हैं। लिखतु लिखता क्या होगा? लिखंतु। फिर उसके बाद क्या आएगा? पेन ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आएगा, ये मध्यम पुरुष है तो लिख, लिख लिखतम लिखत। उसके बाद थर्ड लाइन यानी कि उत्तम पुरुष लिखानी लिखाव, और यहाँ डैश है द फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा। इसी तरह से क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडाव क्रीडान। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट जो पहले बताया है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेगा बच्चों, जब जिससे कि आप सारे धातुओं के फॉर्मेट, सारे धातुओं की टेबल अपने आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। ये जो सुभाषित दिए हैं यानी कि जो श्लोक दिए हैं, उनमें जो भी लोट लकार वाले शब्द हैं उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो इसमें दो जो लोट लकार वाले शब्द हैं, वर्षतु और संतु, ये जो दो हैं इनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि अभी हम धातु रूप पढ़ के हटे, हमको पता है कि इसमें कौन कौन से लोट लकार वाले क्रिया शब्द हैं। बढ़ते हैं आगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसमें भी वही हमको लोट लकार वाले वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो है भवन्तु, सन्तु और पश्यन्तु। तो ये तीन हमने यहाँ लिख दिए। इसके बाद थर्ड श्लोक है, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभः स्वच्छाश्च निर्मलः पावनः शीतलः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। इसमें भी आपको ये दो जो लोट लकार वाले शब्द हैं उनको ढूंढना है। तो दोनों यहाँ पे संतु हैं। इसमें इस श्लोक में जल की महिमा बताई जा रही है। नेक्स्ट इज, इसमें भी लोट लकार चुनना है। निंदतु नीति निपुणः यति वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ट, अद्यैव वा वर्णमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो निंदतु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, मरणम अस्तु। यहाँ पे ये मरणम और अस्तु दो अलग अलग शब्द है। तो अस्तु ये सारे क्या है? गच्छतु ये सारे क्या है? लोट लकार वाले पद है। इसमें जो न्याय के मार्ग पर चलते हैं इस श्लोक में उनकी बात की जा रही है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण को देखकर उसके अकॉर्डिंग हमको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पठती का पठतु, यानी कि जिस पुरुष और जिस वचन का वह शब्द है दिया है, उसी वचन और पुरुष का हमको लोट लकार लिखना है। यह प्रथम पुरुष एक वचन था, तो प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार पठतु होता है। तो यहाँ वह एग्जाम्पल दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग क्रीडामी, क्रीडामी क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन,
तो उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार का क्या होगा? क्रीडानी। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हसति, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हसतु। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन नृत्यति, लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन नृत्यतु। अगेन ती है यहाँ पर, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन तू, इसलिए खादती का खादतु। पश्यसि, अब ये है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार का है पश्यसि, तो लोट लकार का होगा पश्य। नयसि, अगेन इट इज मध्यम पुरुष एक वचन, तो उसका लोट लकार होगा नय। गच्छामि, गच्छामि है प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका होगा लोट लकार गच्छानि, उत्तम पुरुष एक वचन। प्रश्न, उदाहरणानुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। अब उदाहरण के अनुसार इसी के बहुवचन करने हैं, यानी कि लोट लकार का एक वचन दिया है और उसी का आपको बहुवचन करना है। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु, आगच्छन्तु, उपविशतु, उपविशन्तु, गच्छतु, गच्छन्तु, खादतु, खादन्तु, पठतु, पठन्तु, पततु, पतन्तु। यानी कि तू की जगह अंतु हो जाएगा, सब में आधा न जो है वो हम बीच में तू से पहले लगा देंगे, तो हमारा बहुवचन रूप हो जाएगा। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किं किं कुर्वन्ति इति सूचनारूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। जैसे दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति, दशम कक्षायाः छात्राः वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्ति। अलङ्कुर्वन्तु, तो ये जो आपका यहाँ पे लट लकार है, इसको आपको लोट लकार में कन्वर्ट करना है। तो यानी क्रियापद में जिस वाक्य में जिस पद का वो लट लकार है, जिस पुरुष वचन का, उसी का आपको लोट लकार में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ क्रियापद में चेंजेस आएंगे और वाक्य सेम रहेगा। प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति, तो पठति को आपको सिर्फ चेंज करना है ना। तो प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठतु, पठति का पठतु हो जाएगा। दूसरा वाक्य लेते हैं, बालिकाः नृत्यन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? बालिकाः नृत्यन्तु, नृत्यन्ति का कन्वर्जन हो जाएगा नृत्यन्तु में। जब लोट लकार वाक्य में बदलना है तो याद रखेंगे बच्चों कि सिर्फ हम क्रिया शब्द ही बदलेंगे और सारे शब्द वाक्य में सेम रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूयम आसन्दान स्थापयथ, तो यूयम आसन्दान स्थापयथ, तो स्थापयत यहाँ पे होगा स्थापयत। छात्रनायकः स्वागतं करोति, तो छात्रनायकः स्वागतं करोतु। मम मित्रं धन्यवादं निवेदयति, मम मित्रं धन्यवादं निवेदयतु। संस्कृत शिक्षिका वेदिकां संचालयति, संचालयतु। गायन्ति, देन गायन्तु। तो हम देख रहे हैं हर जगह सिर्फ हमारे क्रिया शब्द अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं और पूरा वाक्य वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, लट लकार के वाक्य को लोट लकार के वाक्य में बदलना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिच्छेदः पट्टिकातः उचितः क्रियारूपः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है बच्चों, और उस पैसेज को आपको ये जो क्रिया शब्द दिए हैं यहाँ पट्टिका में या कि बॉक्स में, उनसे आपको यह पैसेज पूरा करना है। तो यही कहा जा रहा है, दिए गए शब्दों से, पट्टिका में दिए गए शब्दों से दिए गए अनुच्छेद को आप पूरा करो। तो चलिए करते हैं पूरा। यदा अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति तदा प्रथमं सर्वे उत्तिष्ठन्तु। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो सभी सबसे पहले सारे उठ जाओ। उपचार वाक्येन तम अभिवादयन्तु, आदर सूचक शब्दों से उनको ग्रीट करो, उनका अभिवादन करो। यदा सः वदति
तदा एव सर्वे उपविशन्तु। जब वह कहें तब ही सारे लोग बैठ जाओ। तस्य सूचनानुसारं पाठं वदन्तु, और उनके बताए अनुसार पाठ बोलो। गृहपाठं पठन्तु, घर पर पाठ पढ़ो। परस्परं वार्तालापं न कुर्वन्तु, आपस में बातचीत मत करो। प्रश्नस्य उत्तरं लिखन्तु, प्रश्नों के उत्तर लिखो। संशयं पृच्छन्तु, संशय पूछो, यहाँ जो डाउट है वो पूछो। तस्य उपदेशं शृण्वन्तु, उनके उपदेश सुनो, वो जो क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। बहिः मा गच्छन्तु, बाहर मत जाओ। तो इस तरह से हमने पैसेज को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। मार्गे सूचनादीपाः फलकानि च भवन्ति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। रास्ते में बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, उन पर सूचना दीपा यानी कि साइन बोर्ड्स और इंडिकेटर बोर्ड होते हैं, उन पे उनके चित्र यहाँ दिए हुए हैं। अब उनके नीचे नीचे आपको ये जो बॉक्स में जितने सेंटेंसेस दिए हैं वो लिखने हैं अप्रोप्रिएटली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड एरो दिया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वामतः गच्छ यानी बाईं ओर जाओ। फिर ये आगे जाके दाईं ओर वाला एरो दिया है, तो दक्षिणतः गच्छ यानी कि राइट साइड जाओ। दक्षिणतः गच्छ यानी कि राइट साइड जाओ, दक्षिण में जाओ। अग्रे विद्यालय, ये जो साइन है ये किसका है कि आगे ही स्कूल है। ये फुट पर चलने वाले का ये वाला साइन बोर्ड होता है, तो इसके लिए पदयात्रिका की दिस इज फुटपाथ, यह फुटपाथ है। फिर ये ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट क्या बताती है रुको, ग्रीन लाइट बताती है वेट करो, और येलो लाइट बताती है कि वेट करो, और ग्रीन लाइट बताती है कि चलो। और ये जो पी लिख के कट किया हुआ है दैट मीन्स नो पार्किंग यानी कि यानम मा स्थापय, यहाँ पर आप अपने व्हीकल्स न रखें। 8वां प्रश्न, उदाहरणानुसारं क्रियापदस्य लोट लकार रूपः वाक्यानि पूरयन्तु। ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनको लोट लकार में करके हमको वाक्य को पूरा करना है। एक एग्जाम्पल दिया है, छात्राः प्रातः शीघ्रं उत्तिष्ठन्तु। छात्राः बहुवचन है इसलिए उत्तिष्ठन्तु लगेगा। अब हम इसी तरह से पहला प्रश्न करेंगे, अहम क्रीडार्थम। अब क्योंकि अहम है तो यहाँ पे क्या लगेगा गच्छानि। अहम क्रीडार्थम गच्छानि, मैं खेलने को जाऊं, बच्चा पूछ रहा है। दूसरा वाक्य, आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आओ हम सब प्रार्थना गीत गायाम, यहाँ पे क्या होगा गायाम। ज्वरः अस्ति पुत्र वृष्टौ न क्रीडतु। बुखार है बेटे बारिश में मत खेलो। फिर है 4 नंबर, घ लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु। लता तुम मेरा चश्मा लेकर आओ, आनय से आनयतु। अंग आर्य अहम अंतः प्रविशानि। अहम के साथ क्या लगेगा आनी, तो प्रवेश में आने लग जाएगा, आर्य अहम अंतः प्रविशानि। फिर च अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद, त्वम के साथ वद। यूयम शीघ्रम नगर आगच्छत, यूयम के साथ आगच्छत लगेगा जैसे विसर्ग नहीं होगा। फिर लास्ट वन, तात वयम कदा चलचित्रम पश्याम, वयम के साथ पश्याम, म आता है तो वयम के साथ पश्याम आएगा। और फिर किम करोषि के बाद क्वेश्चन मार्क। कह श्लोकम वदति, ये एक क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पूरे सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। भवान तत्र तिष्ठतु, यह एक सिंपल स्टेटमेंट है कि आप वहां रुकिए, तो इसलिए इस पे
एक सिंपल इसलिए इसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है आचार्य कदा आगच्छति। इसमें पता ही चल रहा है कि यह प्रश्न है, आचार्य कब आएंगे, कब आचार्य कब आते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगाया। अहो रमणीय पर्वतः, अब ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें आश्चर्य दिखाया जा रहा, वंडर है, इसलिए अहो के बाद ही हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद जब सेंटेंस अंत हो रहा है, वाक्य का अंत हो रहा है, तब हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल लर्निंग लैंग्वेज एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस इफ यू लाइक। थैंक यू। We will visit soon.